अपना पसंदीदा सीरियल गुम है किसी के प्यार में सीरियल डेली सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सभी बोल रही होती है, मम्मी जी आप मुझे मेरे बच्चों से अलग नहीं कर सकती। तारा बोलती है तू क्या करेगी? सभी बोलती है मैं कानून की हेल्प लूँगी, मैं बच्चों की लीगल गार्डियन हूँ। इधर श्री बोल रही होती है तू भले ही उनकी लीगल गार्डियन होगी लेकिन मैं भी उनकी दादी हूँ, मैं भी बच्चों का अच्छा बुरा देख सकती हूँ। तारा बोलती है मैं नहीं चाहती बच्चे तुमसे कुछ सीखें। तुमने इस डॉक्टर के साथ चक्कर चला लिया है, मेरा भाई तो मर गया लेकिन उसके बच्चों को मैं तेरे हवाले कभी नहीं करूँगी। नील बोलता है तुम लोगों की सोच कितनी घटिया है ये तो मैंने देख ही लिया है, लेकिन चलो हम लोग कोर्ट को ही डिसाइड करने देते हैं बच्चों की कस्टडी किसको मिलती है। श्रीचंद वहाँ आता है, वो बोलता है कोर्ट जाना है ना, तो ठीक है कोर्ट चलते हैं, कोर्ट को ही डिसाइड करने देते हैं। उससे पहले मैं तुम लोगों से कुछ बेसिक सवाल पूछना चाहता हूँ। कोर्ट तुम लोगों से पूछेगी कि बच्चों को पालने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन सभी के पास तो कोई भी जॉब नहीं है, वो पैसे कैसे कमाएगी? अगर हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तो भी तुम्हें बच्चों की कस्टडी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ अगर कस्टडी काकी को मिलती है, बच्चे काकी के पास रहते हैं, तो उनकी सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। काकी को और बच्चों को रहने के लिए अच्छा घर मिलेगा, बच्चों की अच्छी एजुकेशन होगी। सभी बोलती है श्रीचंद भले ही तू कुछ क्यों ना बोलता रहे, मम्मी जी मेरी बातों पर भरोसा करे या ना करे, लेकिन तेरी सच्चाई जल्दी ही सब लोगों के सामने आ जाएगी और तू सलाखों के पीछे होगा। तारा बोलती है वाह सभी वाह, कुछ और नहीं तो ये नाटक शुरू कर दिया। सभी तुझे कोर्ट जाना है ना, तो ठीक है कोर्ट ही चलते हैं, लेकिन एक बात भूल जाना कि तू बच्चों से कभी मिल पाएगी, क्योंकि कोर्ट का फैसला हमारे फेवर में ही होगा। सभी श्री के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है मम्मी जी प्लीज़ मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत कीजिए, आप मेरी बातों पर भरोसा कीजिए, ये श्रीचंद अच्छा आदमी नहीं है। इधर श्रीचंद बोल रहा होता है सभी अब तो तुम्हें भी अच्छे से समझ आ गया है कि कस्टडी तुम्हें नहीं मिलने वाली। अगर ये तुम्हारी झूठी कहानियाँ झूठे नाटक खत्म हो गए हैं तो तुम इस घर से निकलो, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना होगा। सभी श्री को बोलती है मम्मी जी प्लीज़ आप इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए, ये हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहता है। नील सभी को बोलता है बस कीजिए, अपने बच्चों के लिए आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सभी बोलती है आप ये क्या कह रहे हैं? नील बोलता है इन लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है ना कि बच्चे आपके पास नहीं रह सकते क्योंकि आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, जॉब नहीं है। मैं अभी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देता हूँ। नील सभी का हाथ पकड़ता है, उसे गणपति बप्पा के सामने ले जाता है और सभी की मांग में सिंदूर भर देता है। नील बोलता है आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, आज मैंने आप लोगों के सामने भगवान जी के सामने इनसे शादी की है, आप हमारी शादी के गवाह हो। आज से ये सभी ठक्कर नहीं, सभी नील प्रधान है मेरी पत्नी। आप लोग अभी क्या कह रहे थे ये कहाँ रहेंगी? मेरा बहुत बड़ा बंगलो है ना, वहाँ पर ये रह लेगी। आप बोल रहे थे इनके पास जॉब नहीं है, लेकिन अब इनके पति के पास जॉब है। अब मैं इन्हें और इनके बच्चों को अच्छे से अपने साथ रख सकता हूँ, बच्चों को अच्छे से पाल सकता हूँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी अकेली नहीं है, पूरी जॉइंट फैमिली है, बच्चों को पूरे परिवार में बहुत प्यार मिलेगा। और अभी आप लोग क्या बोल रहे थे, इनका नाजायज़ संबंध है, मुझसे अफेयर चल रहा है, तो ये भी क्लियर हो गया, अब हम दोनों ने शादी कर ली। तारा अब बताओ बच्चों की कस्टडी किसे मिलेगी? इस रिजंत को? ये तो रजत का सिर्फ दोस्त है, लेकिन मैं बच्चों का होने वाला बाप हूँ, तो अब बताओ बच्चों की कस्टडी किसे मिलेगी, आप लोगों को या फिर हम लोगों को? सई वहाँ पर आ जाती है, सई सभी को देखकर बहुत खुश होती है। सई बोल रही होती है परी मम्मा दादी तो बोल रहे थे कि आप हमें एयरपोर्ट पर मिलोगे। सई बोलती है पोकी अंकल आप भी हमारे साथ यूएस चल रहे हो क्या? सभी सई को समझाती है कि कोई यूएस नहीं जा रहा। सई बोलती है परी मम्मा मुझे तो पहले ही पता था आप आ जाओगे, मैं बहुत खुश हूँ कि यूएस नहीं जाना। सई बोलती है परी मम्मा आई लव यू, पोकी अंकल आई लव यू। तभी वहाँ पर पुलिस का सायरन बज रहा होता है। नील बोलता है श्रीचंद तूने बहुत कोशिश की है ना बचने की, लेकिन तू नहीं बच पाएगा। इन लोगों ने तो हमारी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन पुलिस ने भरोसा किया और पुलिस यहाँ पर पहुँच भी गई है। अब तो तू नहीं बचने वाला, सलाखों के पीछे होगा। कमिश्नर सर और बाकी के लोग वहाँ आ जाते हैं। कमिश्नर सर बताते हैं कि श्रीचंद तुम्हें अरेस्ट किया जाता है, तुम मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते थे और तुमने किडनैपिंग भी की है। श्रीचंद सई को ही देख रहा होता है, श्रीचंद सई को अपनी गोद में उठा लेता है। इधर भक्ति जैसे ही श्रीचंद के पास जाती है तो श्रीचंद गन भी ले लेता है। श्रीचंद बोलता है तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग मुझे इतनी आसानी से पकड़ लोगे? नहीं, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। कमिश्नर सर बोल रहे होते हैं श्रीचंद तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इधर सभी बोलती है श्रीचंद मेरी बच्ची को छोड़ो। श्रीचंद बोलता है आप लोग अपनी गन नीचे कर दो वरना ये लड़की भगवान के पास पहुंच जाएगी। कमिश्नर सर और भक्ति अपनी गन को नीचे रख देते हैं। इधर एसीपी तो बहुत खुश हो रहा होता है। श्रीचंद बोल रहा होता है सही तुझे पता है ना इस गन से क्या होता है? सही बोल रही होती है परी मामा पूकी अंकल मुझे बचा लो। नील श्रीचंद को बोलता है अगर तुझे किसी को मारना है तो मुझे मार दे, बच्ची को छोड़ दे। इधर श्री बोल रही होती है श्रीचंद तू ये क्या कर रहा है, ये तेरी भतीजी है। श्रीचंद मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, मुझे पता है तूने कुछ नहीं किया है, ये सभी इस पुलिस को यहाँ लेकर आई है ना, तो यही इन पुलिस वालों को यहाँ से भेजेगी।
तारा बोल रही होती है, श्री भाई प्लीज़। श्रीचंद बोलता है, चुप हो जाओ तुम लोगों को कुछ नहीं पता है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ मैंने ही किया है। ये सभी मुझ पर जो भी इल्ज़ाम लगा रही है वो सारे के सारे सच है। रजत को मनी लॉन्ड्री में फंसाने वाला मैं था, रिद्धि को किडनैप करवाने वाला भी मैं ही था। बस रजत को मैंने नहीं मारा, वो काम किसी और ने किया था। श्री बोलती है, हमने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। श्रीचंद बोलता है, तुम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन तुम लोगों को सज़ा मिल रही है। श्री बोलती है, किस बात की सज़ा। श्रीचंद बताता है, तेरे पति की गलती की सज़ा। श्री बोलती है, लेकिन मेरे पति ने क्या किया। श्रीचंद बोलता है, मुझे पता है, उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा। मैं 10 साल का था, तेरे पति की वजह से मैं अनाथ हो गया। मेरे पापा को जेल हो गई थी सिर्फ तेरे पति की वजह से। राजेंद्र ठक्कर ने मेरे पिता के खिलाफ गवाही दी थी, उसकी वजह से उन्हें सज़ा हो गई। तुम्हारे परिवार वालों को सच बोलने का कीड़ा है, तभी तो तुम लोग सच बोलते रहते थे। वो गलत भी तो बोल सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने मेरे पिता को फंसा दिया। मेरे पिता ने सज़ा के बजाय मौत को चुना। मेरी माँ इस सदमे को नहीं सह पाई, वो भी चली गई और रह गया मैं अकेला, और मैं अनाथ हो गया सिर्फ तेरे पति राजेंद्र ठक्कर की वजह से। तेरा पति तो तुम सब लोगों को लेकर मुंबई शिफ्ट हो गया था, लेकिन मैं तब से लेकर आज तक इंतकाम की आग में जल रहा हूँ। श्रीचंद बोलता है, मैं तुम सब लोगों को बर्बाद करना चाहता था। तुम सब लोग इधर शिफ्ट हो गए, तब से मैंने बदला लेना शुरू कर दिया, लेकिन ये सभी मेरे रास्ते के अंदर आ गई। मैंने सब लोगों को इन दोनों की वीडियो दिखाई ताकि मैं इसे तुम्हारे परिवार से अलग कर पाऊँ। बाकी मेरा कोई लेना देना ही नहीं है इन दोनों के बीच क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सवी श्रीचंद को बोलती है, तो अपनी बकवास बंद कर दे, तू कितना नीच इंसान है ये तो तूने बोलकर ही बता दिया है, तू मेरी बच्ची को छोड़ दे। श्रीचंद बोलता है, तू कितनी टेढ़ी है ना, मैंने कितना तुझे काबू में करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तू मेरे काबू में नहीं आई। अब तो तुझे तेरा आशिक भी मिल गया है, इसने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा ली है। मुझे पकड़वाने की क्या ज़रूरत है, तू अपनी ज़िंदगी जी और मुझे अपना काम करने दे। तू मुझे पकड़वा रही थी ना, अब तू ही देख ले कौन पकड़ा गया है, तेरी ही बेटी। सही बोल रही होती है परी मामा। श्रीचंद सही को चुप रहने के लिए बोलता है। सही बोल रही होती है, श्रीचंद मेरी बच्ची को भी एक ही भी खरोच आई ना तो। श्रीचंद बोलता है, क्या बोल रही है तू। सभी श्रीचंद के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है, इस मासूम बच्ची को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। श्रीचंद बोलता है, ये भी तो ठक्कर ही है ना, इन ठक्करों के चक्कर में ही तो तू इस घर के अंदर आई थी, तभी तुझे वो सारे सबूत मिल गए और तूने अपने साथियों को यहाँ बुला लिया। अब यही टक्कर मुझे यहाँ से निकलवाएगी, ये मेरी आज़ादी का रास्ता बनेगी, सब कुछ बिल्कुल सही है। श्रीचंद बोल रहा होता है, सब लोग पीछे रहो वरना ये लड़की मारी जाएगी। श्रीचंद बोलता है, सभी अपनी लाडली को गुड बाय नहीं बोलेगी क्या, आज के बाद तू इसे कभी नहीं देख पाएगी। सभी बोल रही होती है, श्रीचंद मेरी बेटी को छोड़ दो। नील श्रीचंद को पकड़ लेता है, सही सभी के पास आ जाती है। नील श्रीचंद का हाथ पकड़ लेता है, इधर श्रीचंद गोली चला देता है, नील को गोली लग जाती है। गाइस, अपकमिंग अपडेट जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आपको सीरियल की अपडेट मिलती रहे। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे नील हॉस्पिटल के अंदर होता है, सभी भी वहीं पर होती है। हम देखते हैं नील के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। नील की आई बोल रही होती है, मेरी नील को क्या हुआ। सभी बताती है कि नील को गोली लगी है। नील की आई बोलती है, उसे गोली कैसे लगी। सभी बोलती है, मेरी बेटी को किसी ने पकड़ लिया था, नील उसे ही बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें गोली लग गई। नील की आई को बहुत गुस्सा आता है, वो सभी को थप्पड़ लगा देती है। इधर हम श्री को देखते हैं, श्री बहुत रो रही होती है, वो सोच रही होती है सभी तो हमें बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमने सभी की एक बात भी नहीं सुनी। सब लोगों को बहुत पछतावा हो रहा होता है कि उन्होंने सभी और नील दोनों को ही बहुत गलत समझा और जो इंसान गलत था उस पर भरोसा किया। इधर कमिश्नर सर श्रीचंद को गिरफ्तार कर लेते हैं, वो एसीपी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं, इन दोनों को कड़ी सज़ा मिलती है। हम देखते हैं सभी को धीरे धीरे नील पसंद आ रहा है और जल्दी ही सभी को नील से प्यार हो जाएगा। गाइस, अपकमिंग अपडेट यूँ ही जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीरियल का आनंद उठा सकें।